गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों चैप्टर 7 का एरिया ऑफ ट्राइंगल। इससे पहले हमने क्या किया, डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला और उस पर बेस जो प्रॉब्लम्स थी उनको हमने सॉल्व किया। और अब हम बात करते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल। देखिए जनरली एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, अगर हमारे पास कोई ट्राइंगल मान लिया दिया हुआ है स्टूडेंट, और इस ट्राइंगल की अगर हमारे पास हमें ज्योमेट्री में हम किस तरह से मेंसुरेशन में यूज़ करते हैं कि अगर बेस गिवन है और ये हाइट गिवन है, राइट, और ये बेस है इसका, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए क्या फॉर्मूला यूज़ करते हैं हम लोग, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। तो ये होता है स्टूडेंट हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। इसी तरह से अगर राइट ट्राइंगल है तो हाफ बेस इंटू परपेंडिकुलर यूज़ करेंगे। इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो उसके लिए फॉर्मूला √3/4 A स्क्वायर है। स्केलिंग ट्राइंगल है, आपने चैप्टर 12 में हीरोज फार्मूला यूज़ किया, तो उस वहाँ पर हम यूज़ कर लेते हैं √S S माइनस A S माइनस B S माइनस C, वेयर A B C आर द लेंथ्स ऑफ द साइड एंड S क्या होता है बच्चों, सेमी पैरामीटर। ओके, तो बहरहाल इस तरह से हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लेते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या, हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की मदद से आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है। अगर हमारे पास प्लेन में कोई 3 पॉइंट्स गिवन है और उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हमें मालूम है, सो वी कैन फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल बाय यूजिंग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और इसका हम डेरिवेशन भी आपको समझा देते हैं। तो किस तरह से आप इस फार्मूले को ड्राइव करेंगे, जैसे हमारे पास मान लिया ये कार्टेशियन प्लेन है और इस कार्टेशियन प्लेन में ये 3 पॉइंट्स हमारे पास स्टूडेंट दिए हुए इस तरह से, एक पॉइंट ये A है और ये B और ये हमारे पास C, राइट, A B एंड C। तो कोऑर्डिनेट्स हमें पता है, A के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, इसी तरह से B के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं स्टूडेंट, B के कोऑर्डिनेट्स हैं x2, चलिए यहाँ लिख लेते हैं इसको x2 y2, और C के कोऑर्डिनेट्स हैं स्टूडेंट्स x3 एंड y3। अब इन 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से हमारा जो ट्राइंगल बना, हमें इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है। तो अब अगर हमें इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है तो हमें क्या है, अगर हम मेंसुरेशन फार्मूला यूज़ करते हैं हाफ बेस इंटू हाइट, तो हमें बेस की लेंथ मालूम होना चाहिए, BC की लेंथ, और फिर A से BC पर अगर हमें परपेंडिकुलर डालते हैं तो उसकी लेंथ हमें मालूम हो, तब हम इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करेंगे। या फिर हीरोज फार्मूला हम यूज़ करेंगे कि डिस्टेंस फार्मूला की मदद से AB BC और AC की लेंथ निकाल लें हम, और फिर इसके बाद इसका एरिया फाइंड करें। लेकिन हम यहाँ पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हेल्प से इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करेंगे। तो क्या करना होगा इसके लिए, तो स्टूडेंट आपने यहाँ से B से, ये हमारा क्या है, x एक्सेस है, राइट, और ये हमारा y एक्सेस है। तो आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ की x एक्सेस पर, एक तो A से x एक्सेस पर एक परपेंडिकुलर, ये हो गया हमारा AP, इसी तरह से ये BQ एंड दिस इज CR, ये सब आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब देखिए जब हम इस ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे तो आप देखिए कि हमें पास क्या बनना है कि यहाँ पर ये एक तो ट्रिपेजियम बने, हमारे पास 3 ट्रिपेजियम बने। एक ट्रिपेजियम बना ABQE, दूसरा ट्रिपेजियम है APRC, और तीसरा ट्रिपेजियम हम लेंगे स्टूडेंट यहाँ से BQRC। तो जब हम इन दोनों ट्रिपेजियम के एरिया से इस ट्रिपेजियम, थर्ड ट्रिपेजियम जो BQRC का एरिया माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें इस ट्राइंगल का एरिया मिल जाएगा। अब आप कह रहे हैं कि सर ये ट्राइंगल
यानी कि ये ट्रेपेजियम कैसे हो गया, तो हम ये दिखा देंगे क्योंकि ए पी बी क्यू एंड सी आर परपेंडिकुलर ऑन द सेम लाइन, सो दे आर पैरेलल टू ईच अदर। क्यों, आप देख रहे हैं ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, सो दिस ए पी इज पैरेलल टू सी आर। इसी तरह से यहाँ पर भी दोनों एंगल कितने डिग्री के, 90 के, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, देन ए पी पैरेलल टू बी क्यू। तो अब ए पी क्या है, बी क्यू की पैरेलल है और ए पी सी आर के भी पैरेलल है, सो बी क्यू पैरेलल टू सी आर आल्सो, लाइन्स पैरेलल टू द सेम लाइन। तो इस तरह से ये बी क्यू एंड ए पी एंड सी आर ऑल आर पैरेलल टू ईच अदर। अब जब ये पैरेलल हो गया तो ये क्या हो जाएगी, पैरेलल साइड्स हो गई, और ये पी क्यू क्या है, ये इसकी हाइट्स हो जाएंगी। यानी कि इस ट्रेपेजियम बी क्यू पी ए के लिए ये हाइट, इस वाले ट्रेपेजियम ए पी आर सी के लिए ये हाइट, और ट्रेपेजियम बी क्यू आर सी के लिए क्यू आर जो है वो इसकी हाइट कहलाएगी। ठीक है, या डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स हो जाएगी, राइट। और फिर इस तरह से अब हम इसको करेंगे। तो क्या है हमारे पास, अगर हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है तो हमारे पास स्टूडेंट यहाँ क्या है कि लेट अस कंसीडर, या यूं भी कह सकते हैं हम यहाँ पर कि लेट ए बी सी बी any triangle in the Cartesian plane whose vertices are A x1 y1, B x2 y2 and C x3 y3. We want to find the area of triangle ABC. For this, draw परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस फ्रॉम ए बी एंड सी। तो आप ये भी कह सकते हैं इसको, या तो वर्ड्स में या फिर इस तरह लिखेंगे, ड्रॉ ए पी बी क्यू सी आर एंड सी आर परपेंडिकुलर्स on the x-axis from A, B and C respectively. Right? आपने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिए, तो अब हम इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, डायरेक्ट लिख देंगे क्लियरली ए बी क्यू पी, फिर ए पी आर सी एंड बी क्यू आर सी आर ट्रेपेजियम। ठीक है, ये सब क्या है, द प्लूरल फॉर्म ऑफ ट्रेपेजियम इज ट्रेपेजिया। तो ये सब ट्रेपेजियम हो गया या ट्रेपेजिया। तो इस तरह से जब हम इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करेंगे स्टूडेंट, तो क्या करेंगे, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, और ये होगा स्टूडेंट एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। कौन सा, इस पहले इसको लेंगे ABQP प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम
APRC और माइनस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम BQRC, राइट। तो अब देखिए एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हमने पहले आपको बता दिया कि यहाँ पर AP, BQ and C are all are parallel to each other because they are perpendicular on the same line, right। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का मतलब क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, हाफ और सम ऑफ द पैरेलल साइड। तो सम ऑफ द पैरेलल साइड्स में कौन सी होगी साइड, BQ प्लस AP इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो डिस्टेंस कितनी है दोनों के बीच की, PQ हो जाएगी, ये डिस्टेंस हो गई, प्लस इसी तरह से हाफ सम ऑफ द पैरेलल साइड। तो सम ऑफ द पैरेलल साइड AP प्लस CR एंड डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पैरेलल साइड्स, तो PR हो गई, माइनस हाफ सम ऑफ द पैरेलल साइड BQ प्लस CR और इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम QR, राइट। तो ये हमने फॉर्मूला यूज किया। अब देखिए हमारे पास कुछ डायमेंशन, OQ क्या है स्टूडेंट, OQ तो x2 है और OP कितना है, तो ये x2 है और O से P की क्या है, x1, राइट। इसी तरह से O से R की डिस्टेंस क्या है, ये x3 है। इसी तरह से BQ क्या है, ये y2 है और ये AP क्या है, y1 और ये हमारी y3। अब देखिए आप, अगर हम PQ निकालें तो PQ क्या हो जाएगा स्टूडेंट हमारे पास, PQ हो जाएगा OP माइनस OQ। तो इस तरह से OP कितना है, x3 माइनस x1। ये किसकी डायमेंशन आ गई, ये PQ की लेंथ आ गई, यानी PQ आ गया और बल्कि यहाँ पर हम OP कितना है, x1 है स्टूडेंट और OQ है x2। तो PQ आ गया x1 माइनस x2। इसी तरह से PR क्या होगा, PR होगा हमारे पास OR माइनस OP। तो OR कितना है, x3 है, ठीक है, और OP है x1। तो इस तरह से PR की डायमेंशन आ गई x3 माइनस x1। और फिर क्या बचता है हमारे पास, QR। तो QR को हम कैसे निकालेंगे, QR निकालने का मतलब है OR माइनस OQ और OR है हमारे पास स्टूडेंट x3 माइनस x2। तो इस तरह से हमने PQ फाइंड किया, PR निकाल लिया और QR फाइंड कर लिया, ठीक। और ये लेंथ ऑलरेडी हमारे पास मालूम हमें, BQ, AP एंड CR। तो देखिए फॉर्मूला रखिए वैल्यू यहाँ पर, हाफ, तो BQ मीन्स y2, हाफ अगर हम चलिए बाद में कॉमन ले लेंगे तो y2 प्लस AP मीन्स y1 इनटू और PQ की लेंथ क्या है, x1 माइनस x2। बहुत आसान है इसका डेरिवेशन इस एरिया ऑफ ट्राइंगल का। इसी तरह से आपने यहाँ रखा हाफ, AP मीन्स y1 प्लस y3 और PR हो जाएगा x3 माइनस x1, फिर माइनस हाफ BQ मीन्स y2 प्लस y3 और इनटू और QR कितना है, x3 माइनस x2। तो यहां से आपने हाफ कॉमन ले लेंगे स्टूडेंट। अब हमारे पास बचा
इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो मल्टीपल अगर हम करते हैं तो ये x1 y2 प्लस x1 y1 फिर माइनस x2 y2, ओके, और माइनस x2 y1 प्लस फिर x3 का y1 में किया तो x3 y1 प्लस x3 y3 माइनस x1 y1 और माइनस x1 y3। अब देखिए यहाँ पर माइनस है, तो पहले जब माइनस से करेंगे तो x3 y2 माइनस का और माइनस x3 y3 ये भी माइनस के। अब हमारे पास x2 y2 माइनस का है, बट यहाँ पर माइनस साइन है तो माइनस और माइनस ये प्लस हो गया और ये आ गया x2 y2 और प्लस x2 y3। और इस तरह से ये जो हमें कितने टर्म्स मिले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इन 12 में से 6 टर्म्स आपके कैंसिल हो जाएंगे। कौन कौन से कैंसिल हो जाएगा? एक तो x1 y1 से x1 y1 कैंसिल हो गया, x2 y2 से x2 y2 ये कैंसिल हो गया और x3 y3 यहाँ पॉजिटिव है और यहाँ पर ये नेगेटिव है, राइट। तो अब हमारे पास 6 टर्म्स बचे। क्या बचे? x1 y2। अब हम x1 वालों को एक साथ अरेंज कर ले। एक तो x1 y2 है और दूसरा यहाँ पर क्या है माइनस x1 y3 प्लस फिर हमारे पास x2 y3, ये देखिए लास्ट टर्म है, इसको पॉजिटिव को हमने पहले ले लिया, x2 y3 माइनस x2 y1, ये आ गया ये वाला टर्म। फिर इसके बाद x3 y1 और माइनस x3 y2। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये 3 पेयर में हम इसको लिख लेंगे हाफ, तो यहाँ कॉमन हो गया x1 और ये हो गया y2 माइनस y3 प्लस इन दोनों में कॉमन क्या है स्टूडेंट? x2 कॉमन है तो y3 माइनस y1 और फिर यहाँ कॉमन है x3 तो ये हो गया y1 माइनस y2। तो इस तरह से ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। क्या होता है? हाफ x1 और x1 के बाद क्या आएगा स्टूडेंट? y2। देख रहे 1 2 3, फिर अगले में 2 3 1, फिर नेक्स्ट में 3 1 2। तो साइकिल जो है इस तरह से, तो पहले 1 तो यहाँ x1 है तो 1 के बाद y2 माइनस y3, फिर हमने यहाँ पर x2 हो गया और ये y3 के बाद क्या आएगा? y1 आएगा और फिर यहाँ पर x3 हो गया तो y1 के बाद y2। So this is a formula to find the area of triangle when the coordinates of the triangles are given। या कि हमारे पास जब कोई ट्राइंगल है और ट्राइंगल क्या है? प्लेन में है और उसके डायमेंशन ना दे करके उसके वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ करके ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं, राइट। अब अगर इसी ट्राइंगल का एरिया 0 आ जाए तो ये पॉइंट्स कैसे हो जाएंगे स्टूडेंट? कॉलिनियर, क्योंकि ट्राइंगल फिर नहीं बनेगा। तो कॉलिनियर पॉइंट को चेक करने के हमारे पास 2 ऑप्शन है। पहला हमने बताया था डिस्टेंस फार्मूला में, इफ सम ऑफ द लेंथ इज इक्वल टू थर्ड वन देन द पॉइंट्स आर कॉलिनियर। और दूसरा यह है कि इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 हो जाए देन द पॉइंट्स आर कॉलिनियर, या देन द पॉइंट्स विल बी कॉलिनियर। ओके, तो वो पॉइंट्स कॉलिनियर होंगे। तो दोनों अब हमारे पास अब अगर पॉइंट्स कॉलिनियर है, इनमें से कोई अगर हमने इस x2 की जगह पर कोई एक अननोन क्वांटिटी यहाँ p लिख दिया या q लिख दिया या x
तो हम उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसमें हम क्वेश्चन भी देखेंगे। अब क्योंकि एरिया अपने आप में एक नेगेटिव कभी नहीं हो सकता, किसी भी एरिया, किसी भी बाउंडेड रीजन का जो एरिया है वो नेगेटिव नहीं हो सकता, तो हम इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू लेंगे, यानी कि इसके लिए क्या करेंगे, हम एब्सोल्यूट वैल्यू भी यूज़ कर लेंगे। तो कभी आप देखेंगे हर क्लास में कि यहाँ पर क्या लगा देते हैं, ये एब्सोल्यूट का साइन लगा देते हैं। अब अगर किसी वजह से एरिया हमारा अगर निगेटिव भी आता है तो इस एब्सोल्यूट वैल्यू लेने पर हमें एरिया कैसा मिलेगा, पॉजिटिव, बिकॉज एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, सो वी टेक इट्स पॉजिटिव वैल्यू ऑलवेज। तो अब आप देखिए इसका, अब आपको लग रहा है कि भाई कैसे याद हो, याद करना बहुत आसान है इसको, कि ये जो फॉर्मूला आपको मिला उसको आप कुछ इस तरह से लिख सकते हैं और उसको याद भी रख सकते हैं। जैसे हम आपको बताएं इसका शॉर्टकट तरीका, कि हमारे पास जैसे कोऑर्डिनेट्स हैं, ये ए बी और ये सी, ये पॉइंट मान लिया हमने, इनके कोऑर्डिनेट्स क्या है, इसको इस तरह से लिख लिया x1 y1 और x2 y2 और इसको इस तरह से लिया। ठीक, अब देखिए एरिया हमें निकालना है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, तो यहाँ हाफ लिख लिया। अब आपने सबसे पहले x1 लिया, तो जब हमने x1 लिया तो ये वाली रो और ये कॉलम अब खत्म। आप पढ़ेंगे आप 11-12 में, मैट्रिक्स 12th में, तो इसी तरह से जब हम यहाँ चल रहे हैं तो ये वाली रो और ये कॉलम खत्म, तो क्या बचा, y2 माइनस y3। ठीक, फिर हमने x2 लिया, और जब x2 लिया स्टूडेंट तो ये कॉलम और ये रो खत्म, तो क्या बचा, 2 के बाद क्या आएगा, y3 माइनस y1 प्लस, अब आपने यहाँ x3 लिया, तो ये गया कॉलम और ये रो गई, तो x3 लिख लिया। तो फिर जब ये आपके पास ये खत्म और इधर ये खत्म हो गया, तो क्या बचा, y1 आगे बढ़ गया, 3 के बाद 1, y1 माइनस y2। तो आप देखिए बिल्कुल हमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि अगर इस तरह से ABC पॉइंट्स गिवन है, उनके कोऑर्डिनेट्स गिवन है, हमने इस तरह से अरेंज कर लिया इनको, और पहले हमने x1 लिया, तो जब हमने x1 लिया तो हम क्या लेंगे, y2 माइनस y3, और जब x2 लेंगे तो हम लेंगे y3 माइनस y1, और जब x3 लेंगे तो फिर हम लेंगे y1 माइनस y2। सो दिस इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो है इजी, कोई मसला नहीं है, इसको कोई रटने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको समझ सकते हैं और फिर अब आप यूज़ करेंगे। अब देखिए इसके ऊपर हम क्वेश्चन करेंगे कुछ, कि अगर आपको कोई 3 पॉइंट्स गिवन है और उन 3 पॉइंट से अगर ट्रायंगल बनता है, देन हाउ कैन वी फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो अब आप क्वेश्चन करेंगे, इसमें 2-3 तरह की प्रॉब्लम है आपके पास है। एक तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड करना है, ठीक है, तो हम उसमें 2 ट्रायंगल जनरेट कर लेंगे, एक डायगोनल ज्वाइन करके, और 2 ट्रायंगल हो जाएंगे, उन दोनों ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे, दोनों का सम कर देंगे, तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल आ जाएगा। और अगर हमारे पास चेक करना है कि पॉइंट्स कोलिनियर है, तो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे, अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 आ जाएगा देन द पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो कुछ इसी तरह की ये प्रॉब्लम हमारे पास आपको इसमें देखने को मिलेंगी। तो एग्जाम्पल है, क्वेश्चन करेंगे, और एक्सरसाइज से अगर हम क्वेश्चन लें, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन हम आपको बताते चले, कि फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर। क्या क्या वर्टिसेस दी हुई है स्टूडेंट, वर्टिसेस गिवन है, इसका फर्स्ट पार्ट अगर हम करें 2, 3 और -1 0 और फिर 2 -4। तो सबसे पहले तो इन वर्टिसेस को आप कुछ नाम दे दीजिए, ABC या PQR या XYZ, जो भी आप चाहें।
तो किस तरह से कि लेट द गिवन पॉइंट्स 2 3 -1 0 and 2 -4 be denoted by A, B and C respectively. Okay? अब आप गौर से देखिए कि अगर हमारे पास ये पॉइंट A है, ये B है, ये C है, तो इसके अगर हमने यहाँ लिख दिया A, ये B और ये C, तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए x1 y1। अब आपके लिए थोड़ा सा एक क्वेश्चन फर्स्ट हम ले रहे हैं, तो इसमें आसानी से आप समझ सकें, हमने इस तरह से लिखा A के कोऑर्डिनेट्स ये लिख लिए और -1 0 और इधर 2 एंड -4, ये x1 y1, ये x2 y2 और ये x3 y3। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, therefore एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होता है फॉर्मूला, हाफ और x1 1 के बाद y2 माइनस y3 प्लस x1 था, अब x2 आ जाएगा और 2 के बाद क्या आ जाएगा y3 माइनस y1 और फिर x3 और 3 के बाद आएगा स्टूडेंट y1 माइनस y2। Now put the value of x1 y1 x2 y2 and x3 y3, so half x1 क्या है, अब ये हमारा ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है और ये स्टूडेंट x3 है और ये y3 है। तो x1 मीन्स 2, y2 मीन्स 0, माइनस ऑलरेडी माइनस है तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस अब आपने x2 की वैल्यू क्या है -1 और y3 क्या है स्टूडेंट -4 और -3 प्लस x3 मीन्स 2 एंड y1 इज 3 माइनस y2 मीन्स 0। बस इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो सबसे पहले इसमें हमें ध्यान देना है कि वैल्यू हम बहुत अच्छे से वैल्यू पुट कर लें, फिर कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। अगर यहाँ वैल्यू पुट करने में हमसे गलती होगी तो फिर उसका असर एरिया पे पड़ेगा। अब ये क्या हो गया 2 × 4 और प्लस -1 -7 और प्लस 2 × 3, तो ये 8 हो गया, -1 -7 का प्रोडक्ट 7 हो गया और प्लस 3 × 2 6 और फिर इसका सम 8 और 7 15 और 6 21, तो 10.5 स्क्वायर यूनिट्स। तो इस तरह से अगर पॉइंट्स हमारे पास दिए हुए हैं, वी कैन फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल whose vertices are given या whose coordinates of the vertices are given। ठीक है, तो सेकंड पार्ट इसी तरह से आप करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट इसका सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास। ठीक है, फॉर्मूला याद हो गया, फॉर्मूले के हिसाब से आप फिर चेक कर सकते हैं x1 ये 2 और फिर सेकंड तो y2 माइनस y3 प्लस x2 और फिर यहाँ पर y3 माइनस y1 प्लस x3 2 हो गया और 3 के बाद क्या आता है y1 3 है माइनस y2 और इसको सिंप्लीफाई करना। तो सिर्फ एक सिंगल लाइन आपको सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप ये वैल्यू प्रॉपर पुट कर रहे हैं या नहीं, फिर तो बाकी सिंप्लीफिकेशन है इसका। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहता है कि यहाँ पे कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द पॉइंट्स आर कोलिनियर।
तो पॉइंट्स हमारे कोलिनियर हैं, तो हमें के की वैल्यू फाइंड करना है। के हो सकता है पी हो या एम हो, कुछ भी इसमें लिखा हुआ आ सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 2, और इसका हमने एक सेकंड पार्ट ले लिया यहाँ पर। क्या है हमारे पास पॉइंट्स, गिवन पॉइंट्स आर, और ये है 8 1, दूसरा है स्टूडेंट के -4, और तीसरा हमारे पास 2 -5। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें के की वैल्यू फाइंड करना है। और ये पॉइंट्स किस तरह के हैं, पॉइंट्स हमारे कोलिनियर हैं। तो आप सबसे पहले इन पॉइंट्स को नाम दे देंगे कि लेट द गिवन पॉइंट्स एट 1 के -4 and 2 -5 be denoted by P, तो यहाँ पर A, B and C रेस्पेक्टिवली। तो इससे क्या बनेगा, एक ट्राइंगल जो बनेगा हम चेक करेंगे। और अगर ट्राइंगल का एरिया 0 होगा, अब क्योंकि यहाँ ऑलरेडी गिवन है तो हमें बहुत छोटा सा रिमार्क लिखना है कि यहाँ लिखना है फॉर, बस इतना, फॉर कोलिनियर पॉइंट्स एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट्स क्या है, ये कोलिनियर है, तो इसलिए लिखते हैं फॉर कोलिनियर पॉइंट्स एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC विल बी 0। तो डेट इज, अब एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या है, ट्राइंगल का फॉर्मूला हाफ, और यहाँ से स्टार्ट किया x1 y2 y3 प्लस x2 y3 y1 प्लस x3 y1 y2 इक्वल टू 0। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ, अब x1 क्या है स्टूडेंट, ये x1 है, यहाँ पर ये x1 y1, ये x2 और ये y2। इसी तरह से ये थर्ड पॉइंट जो है इसके कोऑर्डिनेट्स x3 एंड y3। तो देखिए x1 कितना रखा हमने, 8। अब y2 क्या होगा, y2 होगा -4 और y3 है -5। तो माइनस और -5 ये प्लस का हो गया, प्लस x2 k है और y3 क्या है स्टूडेंट, -5 और y1 है 1, प्लस x3 की वैल्यू 2 और y1 1 माइनस y2 क्या है -4, तो माइनस और माइनस ऐसे लिखेंगे -4। और एक स्टेप हम सेव करना चाहते हैं टाइम, तो हम इसको माइनस और माइनस डायरेक्ट क्या लिख देंगे, +4 इक्वल टू 0। इस 2 को उधर शिफ्ट कर दीजिए, आप भेज देंगे। तो ये हमारे पास आ गया 8, 5 में से 4 गया 1, और ये 2, 0 × 2 0 हो जाएगा। या तो आप यहीं रखा रहने दें, बाद में शिफ्ट कर दें, या भी हमने शिफ्ट कर दिया इसको। और 5 और 1 6 माइनस का, तो माइनस का 6k, और 4 1 5 5 2 10 इक्वल टू 0, यानी कि 0 × 2। तो 0 × 2 क्या हो जाएगा, 0। तो इस तरह से आप यहाँ भी एक स्टेप और लिख लें। 5 में से 4 गया 1, तो 8 1 8, तो 8 और 10 18 - 6k इक्वल टू 0। 6k को उधर शिफ्ट कर दिया तो प्लस का हो गया, तो 6k इक्वल टू 18, सो k बराबर 3। तो अब अगर हमारे पास पॉइंट्स जो है कोलिनियर दिए हुए हैं, तो हम उसमें से अगर कोई
हमारे पास अननोन कोऑर्डिनेट्स है तो उसकी वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। तो ध्यान रखना, कोलिनियर पॉइंट्स के लिए क्या करना है, हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 लेना होगा। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें, और कभी कभी क्वेश्चन इसमें इस टाइप से आ जाता है कि चेक करवाने के लिए कि क्या पॉइंट्स कोलिनियर हैं या नहीं है। ओके, जैसे चलिए उसको हम बाद में करते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 3, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्या है क्वेश्चन, स्टूडेंट पढ़ेंगे इसमें। कह रहा फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर, यहाँ पर वर्टिसेस गिवन है 0, -1, 2, 1 एंड 0, 3। और फिर कह रहा है कि उन मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो हमें ट्राइंगल मिलेगा उसका और उस जो मेन ट्राइंगल है उसका क्या रेशियो होगा, उसका एरिया का क्या रेशियो होगा, ये हमें फाइंड करना है। तो एक हमने क्या किया, यहाँ एक रफ फिगर बना लिया इस तरह से। ये हमारे पॉइंट्स हैं, इनको नाम हम दे देंगे अभी यहाँ पर ABC। तो पहला पॉइंट है 0, -1, दूसरा क्या है पॉइंट स्टूडेंट 2, 1, और तीसरा हमारे पास है स्टूडेंट 0, 3। अब कह रहा है कि यहाँ पर हमने सपोज कर लिया कि D, E and F are the midpoints of sides BC, AC and AB respectively। तो इन मिड पॉइंट्स को जब आप ज्वाइन करेंगे तो हमें एक ट्राइंगल मिलेगा। ये आपने क्लास 9th में मिड पॉइंट थ्योरम से उस पर बेस्ड ये प्रॉब्लम है, और वहाँ पर आपने इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड किया था। तो देखा कि इस ट्राइंगल का ये ट्राइंगल जो है इसके कॉन्ग्रुएंट होगा, क्योंकि ये क्या होगा, FDEA या AFDE ये पैरेललोग्राम है। ऐसे बाय यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम BDEF ये भी पैरेललोग्राम है, और ये CEFD ये भी पैरेललोग्राम है। अब हमारे पास रिजल्ट था, आपको याद होगा कि द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो इस तरह से ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हुए। सो दिस ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस वन, similarly this triangle is congruent to this one, and this triangle is congruent to this one also. So all the 4 triangles are congruent to each other. अब जब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है डेफिनेटली दे हैव इक्वल एरियाज। क्यों, उनका शेप और साइज सेम है तो उनका एरिया भी इक्वल होगा। ये रिजल्ट है द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैविंग इक्वल एरियाज। तो इस तरह से इस ट्राइंगल का जो एरिया होगा इस बड़े का कितना होगा, 1/4, ठीक है। या इस बड़े ABC का एरिया क्या होगा, इस छोटे का 4 टाइम्स, या इस छोटे का बड़े का 1/4। तो हमें एक जनरल कंसेप्ट तो हमारे जहन में है, बट हम इसको अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की मदद से प्रूव करेंगे कि इस ट्राइंगल का एरिया जो इसका और इस बड़े का रेशियो क्या है, एरिया का रेशियो। तो अब हमें क्या करना होगा कि हमें D के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने होंगे। तो अब क्या है, अगर हम डायरेक्ट, चलिए थोड़ा सा यहाँ करके आपको सॉल्यूशन दिखाते हैं कि सबसे पहले आपने यहाँ ये लिखा कि लेट द गिवन पॉइंट्स क्या क्या है, 0, -1, 2, 1 and 0, 3 be
बाई ए बी एंड सी रेस्पेक्टिवली। ठीक है, और ज्वाइन ए बी बी सी एंड ए सी, वी गेट ए ट्राइंगल ए बी सी। नाउ also let D, E and F are the midpoints of sides BC, AC and AB respectively. So फिर therefore coordinates of the midpoint D of BC, क्या होता फॉर्मूला? x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 और y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। तो ये तो होता है कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट्स, कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट। तो D के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? तो देखिए x1 कितना है यहाँ पर 2 और x2 है 0, y1 क्या है 1 प्लस 3 डिवाइड बाई 2। तो D के कोऑर्डिनेट्स आ गए 2 प्लस 0 2/2 यानी कि 1, 1 प्लस 3 4/2। तो D के कोऑर्डिनेट्स आ गए स्टूडेंट 1 2। इसी तरह से E के कोऑर्डिनेट्स हम निकाल लेंगे। कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट E, या हमने शॉर्ट में लिख लिया कोऑर्डिनेट ऑफ E। अब देख रहे हैं यहाँ पर 0 प्लस 0, तो ये x1 प्लस y1 बाई 2 और x2 प्लस y2 डिवाइड बाई। तो इस तरह से इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए 0 और 3 में से 1 गया 2, 2/2 का मतलब 1। तो E के कोऑर्डिनेट्स हो गए 0 एंड 1। इसी तरह से F जो मिड पॉइंट है इसके भी कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ F। अब हमारे पास ये x1 और ये x2 यानी कि 0 प्लस 2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। तो 2 प्लस 0 2/2 1 और 1 में से 1 गया 0, 0/2 0। तो F के कोऑर्डिनेट्स आ गए 1 एंड 0। अब आप देखिए हमारे पास ये सब हमने कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए, हमें चारों सभी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स मिल गए। अब आप आ जाइए नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। तो अब हम इसको यहाँ से थोड़ा सा हटा देते हैं क्योंकि हमें कोऑर्डिनेट्स मिल गए, और फिर इसके बाद ये स्पेस थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं यहाँ पर लिखने के लिए, और इसके बाद हम यहाँ पर निकालेंगे नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। ध्यान रखिए यहाँ पर A पहले है तो A के कोऑर्डिनेट x1 y1, B सेकंड नंबर पर है तो इसके कोऑर्डिनेट x2 y2, और C थर्ड प्लेस पर है तो इसके कोऑर्डिनेट x3 y3। क्या फॉर्मूला है? हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 और प्लस x3 y1 माइनस y2। अब आप वैल्यू पुट कर रहे हैं। x1 कितना है स्टूडेंट? 0, और y2 क्या है? पहले ABC की बात कर रहे हैं हम, तो y2 क्या है? 1, और y3 3 प्लस x2 यानी कि B के कोऑर्डिनेट देखेंगे 2 और y3 3
माइनस वाई वन है माइनस वन, तो माइनस और माइनस प्लस हो गया, प्लस एक्स थ्री मीन्स 0, और वाई वन मीन्स माइनस वन और वाई टू मीन्स माइनस वन। तो इस तरह से ये आ गया हाफ, और ये 0 है, 0 इंटू जो भी कुछ हो गया तो 0 हो गया, प्लस 3 और 1 4, 4 टू ज़ा 8, और यहाँ पर भी 0 आ गया, और इस तरह से ये हो गया हाफ इंटू 8, तो ये हो गया 4 स्क्वायर यूनिट्स। ये किसका एरिया आ गया? ये आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। अब इसके बाद एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF। अब जब D पहले है तो D के कोऑर्डिनेट x1 y1, अब हम फॉर्मूला ये रहेगा, लिख नहीं रहे, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहे हैं x1, तो D के कोऑर्डिनेट x1 y1 हो गए, तो यानी x1 मीन्स 1, और फिर y2 मीन्स 1 माइनस y3 मीन्स 0, प्लस फिर x2 0 है, इसके बाद x2 के बाद y3 यानी 0 माइनस y1, प्लस x3 1, और फिर इसके बाद y1 यानी कि 1 माइनस, और y2 कितना है? y1 है 2, y1 कितना है? 2, और y1 2 एंड y2 ये आ गया। कोई कंफ्यूजन नहीं है, अगर आपको लगता है तो अलग से आप फिगर बना लेंगे। इस तरह से D के कोऑर्डिनेट आपने यहाँ लिख लिया, अब आपके पास DE और लिख ले, थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर आपके पास गलती नहीं होगी। अब आप देख रहे हैं साफ साफ लिखा है x1 यानी कि 1 और y2 माइनस y3, तो 1 माइनस 0, फिर x2 0 आ गया, फिर इसके बाद y3 माइनस y1 0 माइनस 2 हो गया, फिर x3 1 आ गया, और फिर इसके बाद y1 माइनस y2, तो y1 2 है और y2 1 है। अब आपने इसको सिंप्लीफाई कर लिया, तो ये 1 बन गया 1, ये 0, 2 में से बन गया 1, तो 1 इंटू 1 1, तो 1 प्लस 1 2 हो गया, 2 से 2 कैंसिल, ये आ गया 1 स्क्वायर, राइट। अब उसमें क्या आपके पास क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या थी? कह रहे हैं कि फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट। ये हो गया, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया, इसमें दो पार्ट पूछे थे। पहला ये कि एरिया ऑफ ट्रायंगल मिड पॉइंट को ज्वाइन करके यही तो ट्रायंगल मिला DEF, तो इसका एरिया हो गया 1 स्क्वायर यूनिट। और सेकंड इसमें आपसे पूछा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ दिस एरिया टू द एरिया ऑफ द गिवन ट्रायंगल। तो गिवन ट्रायंगल क्या है? ABC, तो सेकंड में हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अगर आप ट्रायंगल का नहीं भी साइन यूज करेंगे, खाली ABC लिखेंगे तो ट्रायंगल ही पढ़ा जाएगा, और ये हो जाएगा 1/4। तो अगर रेशियो की बात करेंगे तो हम इसको रेशियो में ऐसे लिख लेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF और रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू 1:4। हमने आपको बताया था पहले कि क्लास 9th में हमने मिड पॉइंट थ्योरम का एप्लीकेशन से मिड पॉइंट थ्योरम का यूज़ करके और इसको एरिया हमने निकाला था, और हर एक चारों ट्रायंगल का एरिया आपस में इक्वल होगा। तो इस छोटे ट्रायंगल का एरिया कितना होगा? 1/4, तो ये 1/4 आ गया। अगर हम इसको, तो
तो इस तरह से जो क्वेश्चन उन्होंने इसीलिए आपको याद दिलाया कि आपने 9th में जो क्वेश्चन किया है उसको करना है। अब इसमें हमारे पास एक क्वेश्चन हम क्वाड्रिलेटरल का ले लेते हैं जिसमें एरिया आपको फाइंड करना है और फिर इसके बाद बाकी क्वेश्चन फिर आप करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, एग्जाम्पल भी है आपके पास करने के लिए, एग्जाम्पल 15 आपकी टेक्स्ट बुक में, और एक और क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवा देते हैं यहाँ पर। और बहुत इजी है कि कोई भी एक रफ क्वाड्रिलेटरल आप बना लेंगे और उसमें किसी एक डायगोनल को आप ज्वाइन कर लेंगे, या तो AC को या BD को। अगर ABC आप ABCD क्वाड्रिलेटरल लेते हैं तो ये जो 4 पॉइंट्स हैं, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल टेकन इन ऑर्डर। टेकन इन ऑर्डर का मतलब है कि अगर हम क्वाड्रिलेटर ABCD कंसीडर करते हैं तो जो पहले पॉइंट है वो A के कोऑर्डिनेट है, जो सेकंड नंबर पर है वो B के कोऑर्डिनेट, और फिर तीसरा C के, और चौथा जो है वो पॉइंट D के कोऑर्डिनेट्स। अगर हम क्वाड्रिलेटर को PQRS करें तो फिर जो फर्स्ट पॉइंट है वो P को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकंड Q को, इस तरह से। इनका मकसद ये। तो अब आपके पास क्या हमने नाम दिया कि तो लेट अस कंसीडर a quadrilateral, चलिए ABCD whose vertices are। अब हमने ये लिख लिया, A क्या है, -4 -2, और B के कोऑर्डिनेट्स हो गए -3 -5, और C हो गया हमारा 3 -2, एंड D आ गया 2 3 रेस्पेक्टिवली। ओके, और यहाँ एक रफ फिगर आप इस तरह से बना लीजिए। ये कोऑर्डिनेटर आप ड्रॉ कर लेंगे और इसके कोऑर्डिनेट्स यहाँ मेंशन कर देंगे, -4 -2, और ये B के कोऑर्डिनेट्स हो गए -3 -5, C के हो गए 3 -2, और ये हो गया 2 और 3। अब किसी एक डायगोनल को आप ज्वाइन कर लेंगे, या तो AC को ज्वाइन कर लीजिए या BD को ज्वाइन कर लेंगे। तो इससे क्या होगा कि हमें 2 ट्राइंगल मिल जाएंगे। तो आपने ज्वाइन AC। अब आप इस ट्राइंगल का एरिया और इस ट्राइंगल का एरिया, दोनों ट्राइंगल का एरिया निकाल लेंगे और दोनों का सम कर देंगे। तो जो भी सम होगा डेट इज द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर नाउ एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, ये होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल। हमेशा जो ट्राइंगल को नाम देते हैं वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में देते हैं। तो पहले A आएगा, फिर C और फिर D, राइट। तो ये हमारे पास क्वाड्रिलेटर के एरिया मिल जाएगा। और फिर इसके बाद तो ये नाउ यूज़ करके यहाँ पर हम लिख लेंगे देयरफॉर नाउ। अब आप बात कर रहे हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, तो क्या फॉर्मूला है, हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 फिर y3 माइनस y1 प्लस x3 एंड y1 माइनस y2। अब आप यहाँ देखिए और से A, तो A के कोऑर्डिनेट x1 y1, फिर B ये x2 y2, और C के कोऑर्डिनेट x3 y3। आप लिख लें अपनी आसानी के लिए, अदरवाइज हम डायरेक्ट पुट कर रहे हैं। तो x1 कितना है, माइनस का 4, y2 कितना है, -5,
और y3 है -2, तो माइनस और माइनस प्लस का 2 हो गया, प्लस x2 मीन्स -3 और y3 -2, y1 -2 है तो माइनस और माइनस प्लस हो गया, प्लस x3 मीन्स 3, y1 -2 एंड y2 -5, तो माइनस और माइनस प्लस का 5। सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको, तो माइनस का 4, 5 में से 2 गया, माइनस का 3 बचा, और यहाँ पर -3 ये 0 हो गया, और +3, 5 में से 2 गया, 3 प्लस का बचा, तो 4 3 ज़ा 12 प्लस का हो गया, ये 0 हो जाएगा, और 3 3 ज़ा 9, तो हाफ इंटू 21, तो ये आ गया 10.5 स्क्वायर यूनिट्स। ओके, किसका एरिया आ गया? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। अब आप निकाल लेंगे एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD, तो फिर यहाँ पर हाफ, ए के कोऑर्डिनेट x1 y1 लेंगे, तो यहाँ पर x1 यानी कि -4, C जो है वो x2 y2 हो जाएगा इस ट्राइंगल के लिए, और जो D के कोऑर्डिनेट्स हैं वो x3 और y3 हो जाएंगे, तो ये आ गया x1। अब y2 कितना है? -2, और y3 है 3, प्लस x2 यानी कि 3, फिर y3 3, माइनस y1, माइनस और माइनस प्लस हो गया, और प्लस x3 मीन्स माइनस के 4, y1 x3 क्या है? 2 है, x3 2 है, ये x3, और यहाँ पर अब y1 क्या है? माइनस का 2, और y2 प्लस का 2 हो गया, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस हो गया। तो अब आपने इसको जब सिंप्लीफाई किया तो यह आ गया हाफ, तो देखिए 3 और 2 माइनस का 5, -5 एंड -4 20, प्लस का 20 हो गया। इसी तरह से 2 और 3 5, 5 3 ज़ा 15 हो गया ये, और ये हो जाएगा 0। तो हमारे पास क्या मिला हमें? हाफ, 15 और 20 35, और ये आ गया 17.5 स्क्वायर यूनिट्स। तो अब हमारे पास दोनों ट्राइंगल का एरिया आ गया, और फिर फाइनली हम ये लिख देंगे देयरफॉर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC कितना आ गया था? 10.5 स्क्वायर यूनिट्स प्लस 17.5 स्क्वायर यूनिट्स, और इस तरह से इन दोनों का सम ये हो गया 28 स्क्वायर यूनिट्स। और अगर कभी किसी स्टेज पर आपको एरिया ये क्वांटिटी नेगेटिव मिले तो हम एक रिमार्क लिख करके कि एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, सो वी टेक इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू, और आप उसकी पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, माइनस को आप इग्नोर कर देंगे। ठीक, एरिया कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। या फिर आप शुरू से मॉडुलस का साइन यूज करके चलेंगे तो फिर वो अगर नेगेटिव भी है तब भी वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस तरह से क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालेंगे। और फिर इसके अंदर जो लास्ट प्रॉब्लम है स्टूडेंट, वो क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 में थोड़ा सा हम हिंट्स आपको देते हैं, और ये क्वेश्चन आप अपने आप इस क्वेश्चन को करेंगे। और ये क्वेश्चन हमारा कौन सा था? ये क्वेश्चन नंबर 4 था स्टूडेंट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में वो आपको एक रिजल्ट याद दिलवा रहे हैं कि यू हैव स्टडीड इन क्लास 9th चैप्टर
9 एग्जाम्पल 3 डेट ए मीडियन ऑफ ए ट्राइंगल। आप याद करिए, अगर कोई हमारे पास ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल का लेट अस कंसीडर ए ट्राइंगल ABCD एंड AD इज वन ऑफ इट्स मीडियन। तो रिजल्ट क्या था कि द मीडियन ऑफ ए ट्राइंगल डिवाइड्स इट इनटू टू ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल एरियाज। यानी कि ये जो मीडियन है इस ट्राइंगल को दो इक्वल एरियाज में डिवाइड करती है, यानी इस ट्राइंगल का एरिया और इस ट्राइंगल का एरिया इक्वल होगा। ये हमारा एग्जाम्पल 3 है और एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट हम वहाँ पर यूज़ करते थे। अब इसी बात को वेरीफाई करना है आपको कि अगर हमारे पास इसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है, ए के 4 - 6, बी कितना है 3 - 2 और सी है स्टूडेंट 5, राइट। तो अब हमें क्या वेरीफाई करना है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD। तो बस आप सिर्फ सबसे पहले क्या करेंगे, आप यहाँ पर D के कोऑर्डिनेट्स निकाल लीजिएगा। D इज द मिड पॉइंट, सो इट्स कोऑर्डिनेट्स आर यूजिंग फार्मूला x1 + x2 डिवाइड बाई 2 एंड y1 + y2 डिवाइड बाई 2। तो D के कोऑर्डिनेट्स पहले आप निकाल लेंगे। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट D ऑफ BC, तो ये क्या है x1 + x2 डिवाइड बाई 2, y1 + y2 डिवाइड बाई x1 कितना है 3 + 5 डिवाइड बाई 2 और y1 - 2 + 2 डिवाइड बाई, तो 3 5 8 बाई 2 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा 0। तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए 4 और 0। अब आप देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD निकालिए, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD आप निकाल लीजिए एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD निकाल लीजिए। तो आप पाएंगे कि इन दोनों ट्राइंगल का एरिया इक्वल होगा, ठीक है। तो यही हमें शो करना था, ठीक है। तो इसको आप फार्मूला यूज करके दोनों ट्राइंगल के एरिया निकालेंगे और फिर उसको चेक करेंगे। तो बोथ द ट्राइंगल हैविंग इक्वल एरियाज। तो रिजल्ट क्या हमारा वेरीफाई हो गया कि द मीडियन ऑफ ए ट्राइंगल डिवाइड्स इट इनटू टू ट्राइंगल ऑफ इक्वल एरियाज। तो ये क्वेश्चन है, इस तरह से ये एक्सरसाइज है। और बाकी फिर जो और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हमारी ऑप्शनल एक्सरसाइज है उसमें से भी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए। क्योंकि मैथमेटिक्स में हम जितने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लें वो हमारे लिए उतना ही बेहतर होगा। उस पर हमें सब्जेक्ट पे कमांड आता है कि हमें कुछ अंदर से ये फील होता है कि भाई हमने कुछ, हमारी तैयारी इस चैप्टर के लिए अब कुछ हो गई है। और उसके लिए मैथमेटिक्स सीखने के लिए सबसे बेस्ट क्या है, आप मैक्सिमम क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। डिफरेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं, उनकी प्रैक्टिस करिए, बट कहीं ना कहीं आपके पास 3 रिजल्ट हैं हमारे पास, डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल। इन्हीं तीनों पर बेस्ड आपकी ऑप्शनल एक्सरसाइज भी है और उनको आप करेंगे भी, ठीक है। तो बहरहाल यहीं पर आज इस क्लास को हम ख़त्म करते हैं और बाकी और कोई प्रॉब्लम हो तो आप डिस्कस करिएगा। ओके, थैंक यू।